हाय ऑल। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। तो देखो, जो हमारे पास डेटाबेस होता है उसको हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो डेटाबेस में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं इन टेबुलर फॉर्मेट। सो अकॉर्डिंग टू रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन प्रिंसिपल्स, जो डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हम उस डेटा के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स बनाएंगे टेबल्स में, और डेटा को रो वाइज स्टोर करेंगे। और एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डेटा दैट वी स्टोर इन डेटाबेस, इट इज रिलेटेड डेटा। मतलब वो रिलेटेड डेटा होता है, कोई ऐसा रैंडमली डेटा उठाकर हम टेबल में कुछ भी स्टोर नहीं करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास स्टूडेंट टेबल है डेटाबेस में। तो उसकी एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम्स है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फोन नंबर, ग्रेड, एड्रेस। सो ये सारे कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स है जो कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्टूडेंट एंटिटी जो है उसके प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स जो हम कहते थे ईआर डायग्राम में, वही ये कॉलम्स शो करते हैं। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फोन, ग्रेड, एड्रेस। अभी सपोज हमने एग्जाम्पल के लिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है 101 जॉन, उस इसके मार्क्स 98 है एंड दिस इज फोन नंबर, ग्रेड इज ए प्लस एंड एड्रेस। सो राइट नाउ आई हैव रिटन भोपाल। सो एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सो इसको हम टपल कह सकते हैं या रो कह सकते हैं या रिकॉर्ड कह सकते हैं। अभी देखो, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला कि हम डेटाबेस में डेटा जो स्टोर करते हैं वो रिलेटेड डेटा होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब मैं बोलूं कि ये जो फर्स्ट रो है वो कौन सा डेटा है, सो दैट इज डेटा रिलेटेड टू द पर्सन हैविंग रोल नंबर 101। सो ये हमने एक रिलेटेड डेटा स्टूडेंट का स्टोर किया हुआ है, कोई ऐसा रैंडमली डेटा उठाकर स्टोर नहीं कर दिया है स्टूडेंट टेबल में। तो मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको अगर डेटा के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा वी शुड हैव नॉलेज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का नॉलेज है, सो उसके बेसिस पर आप जो डेटा है उसके बीच में रिलेशनशिप निकाल पाओगे। यानी कि ये जो स्टूडेंट टेबल है उसको बनाने से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाली जाती है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कॉलम्स ऑफ स्टूडेंट। और उस फंक्शनल डिपेंडेंसीज को नजर में रखते हुए फिर फाइनली टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है और फिर डेटा रो वाइज इंसर्ट होता है। सो ये पूरा प्रोसेस करने से हमारे पास एक रिलेटेड डेटा स्टोर होता है किसी एंटिटी का। एंड देन functional dependency will also help us in easily making the table as well as applying various constraints over that particular table. तो हम किसी भी एंटिटी के लिए पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उस फंक्शनल डिपेंडेंसीज के थ्रू हम कंस्ट्रेंट्स भी वेरियस लगा सकते हैं कि कौन से कॉलम्स कैंडिडेट की के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें से हम कौन सा प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। नाउ मूविंग टू डिपेंडेंसी। तो देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ने से पहले हम नॉर्मल एक डिपेंडेंसी क्या होता है वो देख लेते हैं। सो मैथमेटिकली डिपेंडेंसी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, अल्फा टेंड्स टू बीटा। अल्फा को हम एलएचएस कहते हैं और बीटा जो एरो के ऑपोजिट साइड होता है उसको हम राइट हैंड साइड पार्ट कहते हैं। अभी देखो, डिपेंडेंसी मतलब अगर अल्फा यानी कि एलएचएस पर आप कोई वैल्यू दोगे जिससे कि हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी, यानी कि आरएचएस की वैल्यू मिलेगी, सो हम कह सकते हैं कि देयर इज डिपेंडेंसी बिटवीन अल्फा टू बीटा। यानी कि अल्फा की कोई वैल्यू देने पर इनपुट में बीटा की वैल्यू अगर आ रही हो, सो देन वी से दैट बीटा इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा एंड देयर इज अ डिपेंडेंसी फ्रॉम अल्फा टू बीटा।
So this is the normal mathematical representation of a dependency. तो यानी कि अल्फा पर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो इनपुट के कोरोस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू जनरेट हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा. अभी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? तो अगर कोई ऐसी डिपेंडेंसी है जिसमें LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में मैं अल्फा की कोई यूनिक वैल्यू दे रहा हूं तो उससे बीटा जो है यानी कि RHS उसकी यूनिक वैल्यू आ रही है. यूनिक वैल्यू मतलब यूनिक सिंगल वैल्यू कोई आ रही है. कोई मतलब अल्फा की यूनिक वैल्यू देने पर ऐसा नहीं है कि बीटा की यूनिक वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल वैल्यूज आ रही है. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो अल्फा की अगर इनपुट में मैंने 1 वैल्यू दिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा का कोई डिस्टिंक्ट सिंगल वैल्यू यूनिक वैल्यू ही आ रही है. यानी कि 1 देने पर 101 सपोज आ रहा है और दूसरा कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है. सो दैट विल बी फंक्शनल डिपेंडेंसी. लेकिन अल्फा की कोई यूनिक वैल्यू अगर दूं सपोज 1 और उसके कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज जनरेट हो रही है, मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज जनरेट हो रही है, जैसे कि 101 भी जनरेट हो रहा है, 102 भी जनरेट हो रहा है. सो दैट वोंट बी अ फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब ये वैल्यूज जो है अल्फा और बीटा के वो कॉलम के वैल्यूज को कॉरस्पॉन्ड करते हैं. तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है. A dependency alpha to beta is called functional dependency if whenever we are giving unique value of alpha, it always gives unique value of beta. मतलब मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे रहा है. अगर हम अल्फा की यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो बीटा की यूनिक वैल्यू ही आ रही है. सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब अल्फा बीटा क्या है? सो हियर अल्फा बीटा आर एनी सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब सबसेट ऑफ कॉलम नेम्स है अल्फा और बीटा.